हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थो टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टिग वेल्डिंग है और जो हमारा मिग वेल्डिंग है, वो दोनों वेल्डिंग प्रोसेस में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या कॉमन है दोनों वेल्डिंग प्रोसेस में, और वो क्या डिफरेंस है, ये हम लोग विस्तार में आज जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग जो वेल्डिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का चारों वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग विस्तार में जान लिया। टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और प्लाज्मा वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो वो वीडियो आप नहीं देखा तो मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वेल्डिंग बोल के एक तो प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले अभी हम लोग जानेंगे सिमिलरिटीज़, मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग का अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है। तो फर्स्ट पॉइंट, बोथ मिग एंड टिग वेल्डिंग प्रोसेस आर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच आर्क इज कॉन्स्टिट्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। तो मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग दोनों हमारा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है, और हमारा इसमें जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क जनरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ मिग एंड टिग वेल्डिंग प्रोसेसेस वी डोंट यूज फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, ऑल्दो इलेक्ट्रोड मटेरियल्स आर डिफरेंट इन टू प्रोसेसेस। तो मिग और टिग वेल्डिंग दोनों प्रोसेस में हम लोग हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें कोई फ्लक्स यूज नहीं होता है, यानी कि बिना फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होता है। और लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है दोनों टाइप का हमारा वेल्डिंग मेथड में, तो हमारा इलेक्ट्रोड अलग टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन बोथ वेल्डिंग प्रोसेसेस सील्डिंग गैस इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द आर्क फ्रॉम सराउंडिंग कॉन्टामिनेशन एयर। दोनों वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग सील्डिंग गैस यूज करते हैं हमारा जो आर्क जनरेट होता है उसको प्रोवाइड देने के, उसको कवरिंग करने के लिए। जो बाहर एयर सराउंडिंग एयर है, कॉन्टामिनेशन एयर है, तो वो हमारा जो वेल्डिंग हमारा हो रहा है उसमें कोई डिफेक्ट ना आए, इसलिए हम लोग जो आर्क जनरेट होता है उसको कवर दे देते हैं हमारा इनर्ट गैस से, जो सील्डिंग गैस है। ठीक है, इसमें हम लोग हीलियम, नियॉन, ऐसा हम लोग इनर्ट गैस यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली कंडक्टिव मेटल्स कैन बी ज्वाइंड बाय दीज टू प्रोसेसेस। इन फैक्ट ऑल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस आर एप्लीकेबल ओनली कंडक्टिव मेटल्स ओनली। तो ये दोनों जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग सिर्फ जो कंडक्टिव मेटल है उसमें हम लोग कर सकते हैं। जो हमारा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, सब आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा जो वर्कपीस होगा तो वो हमारा कंडक्टिव होना चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे आर्क वेल्डिंग से वेल्डिंग। तो अभी हम लोग जानेंगे इसका डिफरेंस के बारे में, टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बारे में, डिफरेंस के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, इन मिग वेल्डिंग process we used a consumable metal electrode that is continuously fed into the welding zone। तो मिग वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो हम लोग उसमें इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, और एक तो वाट टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, एक तो बंडल होता है, उससे कंटिन्यूसली हमारा प्रोवाइड होता है जो वेल्डिंग जोन होता है उसमें। ठीक है, इन टिग वेल्डिंग प्रोसेस वी यूज्ड नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड दैट इज नॉट कंज्यूम्ड इनटू द वेल्डिंग जोन। लेकिन जो टिग वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें हम लोग हमारा जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, तो वो हमारा नॉन कंज्यूमेबल होता है, तो हमारा कंज्यूम नहीं होता है वेल्डिंग जोन में। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन पेरेंट मेटल और वर्कपीस। जो हमारा मिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं उसका जो कंपोजिशन होता है हमारा पेरेंट मेटल या जो वर्कपीस होता है उसका जो कंपोजिशन सिमिलर होता है। इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज मेड ऑफ टंगस्टन विथ अदर एलोइंग एलिमेंट्स लाइक थोरियम। लेकिन जो हमारा टिग वेल्डिंग होता है, टिग वेल्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा टंगस्टन का ही बना होगा, उसके साथ थोड़ा जो एलोइंग एलिमेंट रहता है जैसा कि थोरियम ऐसा रहता है। हमारा जो वर्कपीस है वो कोई भी मेटल उसका कंपोजिशन कोई भी हो, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे वो हमारा टंगस्टन का ही बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन इलेक्ट्रोड the electrode itself melts down to supply necessary filler metal required to fill the root gap between base metal। तो मिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं वो कंटिन्यूसली हमारा फिल होता है, जो हमारा बेस मेटल होता है उसका जो रूट गैप होता है तो उसमें कंटिन्यूसली फिल होता है। इफ रिक्वायर्ड फिलर मेटल इज सप्लाइड एडिशनली बाय फीडिंग अ स्मॉल डायमीटर फिलर रॉड इनटू द आर्क। लेकिन जो टिग वेल्डिंग होता है, टिग वेल्डिंग में हमारा फिलर मेटल का जरूरी होगा, तो फिल करने के लिए तो बाहर से हम लोग को फिलर मेटल प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, हमारा नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है टिग वेल्डिंग में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सुटेबल फॉर होमोजेनियस वेल्डिंग, इट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन ऑटोजेनियस मोड वेल्डिंग। तो जो मिग वेल्डिंग होता है, मिग वेल्डिंग हमारा सिर्फ होमोजेनियस वेल्डिंग के लिए सुटेबल होता है, इसमें हमारा जो ऑटोजेनियस मोड वेल्डिंग नहीं कर पाता है। It is particularly suitable for autogeneous mode welding, however it can also be employed for homogeneous और heterogeneous welding। लेकिन जो टिग वेल्डिंग होता है वो particularly suitable होता है हमारा autogeneous मोड वेल्डिंग के लिए, लेकिन
हम लोग इसमें होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस वेल्डिंग भी कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन मिग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ स्मॉल मेटल वार बंडल। जो मिग वेल्डिंग होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं वो छोटा जो हमारा स्मॉल वार रोप होता है उसका एक तो बंडल होता है, और हमारा उससे हमारा वो जो हमारा वेल्ड पॉइंट होता है वेल्ड जोन में हमारा प्रोवाइड होते रहता है कंटिन्यूसली। इन टीग वेल्डिंग प्रोसेस यूज अ स्मॉल लेंथ टंगस्टन इलेक्ट्रोड। लेकिन जो टीग वेल्डिंग होता है, टीग वेल्डिंग में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है और उसका जो लेंथ होता है छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिग वेल्डिंग इज कॉमनली कैरिड आउट इन एसी और डीसीआरपी और डीसीईपी। तो मिग वेल्डिंग में हम लोग जो पावर सप्लाई देते हैं वो ज़्यादातर एसी हो सकता है, नहीं तो डीसीआरपी यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, या इसका ही दूसरा नाम है डीसीईपी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इन टीग वेल्डिंग इज कॉमनली कैरिड आउट इन एसी और डीसीएसपी और डीसीएन। लेकिन जो टीग वेल्डिंग होता है, टीग वेल्डिंग में हम लोग जो पावर सप्लाई देते हैं वो एसी देंगे, नहीं तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी या डायरेक्ट करंट, इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ये करंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिलर डिपोजिशन रेट इज हाई इन मिग वेल्डिंग सो इट इज हाईली प्रोडक्टिव। जो मिग वेल्डिंग में हमारा फिलर डिपोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ये बहुत प्रोडक्टिव होता है। फिलर मेटल रेट इज लो इन टीग वेल्डिंग सो इट इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव। लेकिन जो हमारा टीग वेल्डिंग होता है, टीग वेल्डिंग में हमारा जो फिलर डिपोजिशन रेट बहुत कम होता है इसलिए ये इतना प्रोडक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिग वेल्डिंग यूजुअली प्रोड्यूस स्पेटर, दिस कॉजेज लॉस ऑफ कॉस्टली फिलर मेटल। जो मिग वेल्डिंग होता है, मिग वेल्डिंग में स्पेटर जनरेट होता है इसलिए हमारा कॉस्टली जो फिलर मेटल होता है उसका लॉस हो जाता है। टीग वेल्डिंग इज मोस्टली फ्री फ्रॉम स्पेटर। लेकिन जो टीग वेल्डिंग होता है उसमें कोई स्पेटर जनरेट होता नहीं है, ये स्पेटर फ्री हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होता है। तो ये था आज का वीडियो। आज हम लोग देखा जो टीग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग का अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंस है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मैं इसी तरह इंडस्ट्रियल टॉपिक के बारे में जानकारी लेके आता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।